गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे आप प्रारंभ से ज्यामिति को समझेंगे। तो ज्यामिति की जो अगर शुरुआती आप देखते हो तो शुरुआत कहाँ से हुई है? पॉइंट से, यानी सबसे जो स्मॉल आप कह सकते हो या सबसे छोटी जो आकृति है ज्यामिति की, वो क्या होती है? पॉइंट होती है। पॉइंट यानी कि बिंदु। तो वैसे तो आप बिंदु को समझोगे तो आप कह सकते हो कि पेंसिल की नोक को अगर आप कागज के ऊपर, बोर्ड के ऊपर यानी किसी भी समतल के ऊपर रखते हो तो वो जो आकृति बनती है वो बिंदु कहलाती है। अगर आपको परिभाषित करना है कि बिंदु क्या होता है, सबसे पहली जो आकृति है वो क्या है? बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई रहित चिन्ह बिंदु कहलाता है। या ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई होती है ना कोई चौड़ाई होती है, यानी इसको हम माप नहीं सकते कि इसकी कितनी चौड़ाई है और कितनी लंबाई है, तो वो क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। तो बिंदु आपको आप परिभाषित करना समझ गए होंगे। बिंदु। दूसरा देखते हैं कि बिंदु के बाद आप समझोगे रेखा खंड को। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? रेखा खंड। रेखा खंड। तो हम समतल के ऊपर दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। इन दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाएगी? रेखा खंड। दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बन रही है वो क्या कहलाएगी? रेखा खंड। लेकिन ऐसी लंबाई होती है जिसकी चौड़ाई नहीं होती है। इस रेखा खंड की क्या नहीं होती है? चौड़ाई नहीं होती है। तो दो बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति, या आप कह सकते हो दो बिंदुओं को मिलाने से बनी लंबाई जिसकी चौड़ाई नहीं होती है या चौड़ाई रहित लंबाई क्या कहलाएगी? रेखा खंड कहलाएगी। रेखा। रेखा की अगर आप अवधारणा समझ गए तो फिर रेखा खंड को भी आप फिर समझ पाओगे, क्योंकि रेखा का ही एक भाग होता है रेखाखंड। तो इसलिए रेखा से आप रेखाखंड समझोगे। तो रेखा क्या होती है? असीमित एक लंबाई, असीमित लंबाई, चौड़ाई रहित असीमित लंबाई रेखा कहलाती है। यानी रेखा को दोनों तरफ कितना ही आप बढ़ा सकते हो, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, जिस भी प्रकार की रेखा है उसको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। तो चौड़ाई रहित लंबाई क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। या देखो, समझने का कंसेप्ट ये होता है कि जैसे ये दो समतल है हमारे पास, एक ये समतल हो गया और एक ये समतल हो गया। तो दोनों समतलों का जो ये समंगन बिंदु है, यहां से ये जो बीच की जो कनोर जो बन रही है, किनारी जो बीच की बन रही है, ये क्या है? एक रेखा है। तो बोर्ड के ऊपर या समतल के ऊपर इसको इस तरह से दर्शाया जाता है कि ये बिना चौड़ाई की लंबाई, या कह सकते हो चौड़ाई रहित लंबाई क्या कहलाती है? एक रेखा कहलाती है। एक रेखा को असीमित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अब रेखा कितने प्रकार की होती है? तो आप मुख्य रूप से कह सकते हो कि रेखा दो प्रकार हो सकती है। दो प्रकार की रेखाएं हो सकती है। अगर एक से ज्यादा रेखाएं हो तो उनको हम दो टाइप में ले सकते हैं। एक तो हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा, अगर कोई दो रेखाएं हैं तो उनको हम, वो किस रूप में हो सकती है? समांतर रेखाएं। ये हम बिल्कुल ग्रोस रूट पे चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल धरातल के ऊपर, यानी जो आप कह सकते हो बेस से चल रहे हैं। ऐसे तो आगे फिर लंबवत, क्षैतिज और कई रूप बन जाते हैं। दो रेखाएं अगर
एक रेखा ये है, दूसरी रेखा कोई इस तरह से चल रही है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है यानी प्रतिच्छेद कर रही है, तब इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर दो रेखाएं आगे तक बढ़ाने पर, या कह सकते हो असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर, असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं और ये हो गई समांतर रेखाएं। दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर, चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये नहीं कि ऐसे ही होनी चाहिए रेखा, ऐसे भी हो सकती है। अब दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहनी चाहिए, तो फिर ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। जैसे रेल की पटरियां होती है, रेल की पटरियां कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वो क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। रेल की पटरियां समांतर होती है, उसी प्रकार समांतर रेखाएं होती है। इसके बाद कंसेप्ट आता है हमारे पास किरण। क्या होती है? किरण। देखो किरण क्या होती है? एक बिंदु से अगर कोई रेखा निकलती है, एक बिंदु से यदि कोई रेखा निकलती है तो उसको किरण कहते हैं। अब किरण को एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है, रेखा को तो दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन किरण को केवल एक तरफ बढ़ाया जा सकता है। एक तरफ, एक बिंदु से निकल रही है तो एक बिंदु से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखो क्या होता है, ज्यामिति के अंदर आपको शब्द दिखेगा वक्र। क्या शब्द दिखाई देगा? वक्र। देखो ज्यामिति अवधारणा को समझने का मतलब यही है कि हमें ज्यामिति के एक एक पॉइंट्स को, एक एक बिंदु को, एक एक उसका कंसेप्ट है उसको समझना है। तो बिंदु पढ़ा हमने, फिर रेखाखंड, रेखा, फिर किरण, और फिर आ गया हमारे पास नया शब्द वक्र। वक्र क्या होता है? कर्व, यानी कि लेकिन इसको कर्व बोलते हैं, वक्र। तो कर्व क्या होता है? हम कह सकते हैं घुमावदार रेखा, घुमावदार रेखा कह सकते हैं हम कर्व। अगर इस तरह से रेखा होती है तो इसको वक्र रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। तो ये वक्र रेखा ही एक प्रकार का क्या वक्र है, रेखा जो वक्राकार है वो क्या कहलाएगी? वक्र रेखा कहलाएगी। तो अब ये नहीं कि केवल घुमावदार रेखा ही हो, वक्र ऐसे भी हो सकता है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है। तो अब ये वक्र अलग अलग प्रकार के फिर आगे हो जाते हैं, सरल वक्र, जटिल वक्र, खुला वक्र, बंद वक्र, यानी जो इस तरह से खुला होता है वो खुला वक्र होता है, अगर कोई इस तरह से बंद है तो वो बंद वक्र होता है। अगर एक ही प्रकार से बना हुआ है तो हम इसको कह देंगे सरल वक्र। क्या कहेंगे? सरल वक्र। अब सरल बंद वक्र कह देंगे, अगर बंद है तो खुला है तो वो सरल खुला वक्र हो गया। तो वक्र का मतलब आप इस कंसेप्ट से समझ गए होंगे कि वक्र क्या चीज है, यानी घुमावदार रेखा, उसको आप क्या कह सकते हो? वक्र कह सकते हो। बंद वक्र, अगर वो बंद है तो बंद वक्र हो जाएगा। बाकी आप अधिक जानकारी वक्रों के बारे में देखोगे तो हमने बहुभुज पढ़ा है, कक्षा 8 की एक वीडियो हमने बनाई है। कक्षा 8 के लिए एक चैप्टर है तीसरा, चतुर्भुजों को समझना, जिसके अंदर हमने बहुभुज को अच्छी तरह समझाया है। बहुभुज के अंदर ही वक्र आ जाते हैं सारे, और बहुभुज वाली प्रश्नमाला का जो बेस है वो वक्र से स्टार्ट होता है, इसलिए वहां से आपको वक्र समझ में आ जाएगा। और उसके अंदर आगे चतुर्भुज भी है, वो भी आप उसमें समझ सकते हो। तो यहाँ वक्र इतना ही पर्याप्त है कि ये वक्र कहलाता है जो घुमावदार रेखा है। ज्यामितीय अवधारणा के अंदर अगला टॉपिक हमारे पास क्या आएगा? 5 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। वक्र के बाद बहुभुज, बहुभुज
भुज। तो बहुभुज सरल, ऐसे कह सकते हैं हम, सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। सरल रेखाओं से या सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 4 भुजाएं भी हो सकती है, उसमें 3 भुजाएं भी हो सकती है, 5 भुजाएं भी हो सकती है, 6 भुजाएं, फिर वो आगे आगे नाम उसके बदल जाते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। अधिक आपको बहुभुज पढ़ेंगे आप, उसका मैं लिंक आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, जो कि कक्षा 8 की जो प्रश्नमाला 3 की एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर बहुभुजों को और चतुर्भुजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। तो बहुभुज को आप ज्यादा उसके अंदर अध्ययन करेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है कि सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। रेखाखंड आपने पढ़ लिए, तो रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बहुभुज के बाद कोण। कोण यानी एंगल। कोण क्या होता है? 10वीं क्लास के बच्चे को आप पूछ लो कोण क्या होता है, तो बच्चा कहेगा 30 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण। 30 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, तो कोण होता क्या है वो बताने में बच्चा असमर्थ हो जाता है। तो आप देखो, एक बिंदु से एक किरण निकलती है, ये एक किरण है। एक ही बिंदु से यदि 2 किरणें निकलती है, तो दोनों किरणों के द्वारा जो निर्मित आकृति है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। कोण की देखो परिभाषा क्या है? एक बिंदु से यदि 2 किरणें निकल रही है, तो उन दोनों किरणों से बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। अब ये इसका अंदर का कोण हो गया, अंतः कोण। यहां से इधर से देखेंगे तो ये बहिष्कोण भी हो गया, दोनों तरफ ही कोण बन रहे हैं। और एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं उसका योग होता है 360 डिग्री। ये भी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम सिर्फ कोण का अध्ययन करें तो कोण क्या होता है? एक बिंदु से यदि 2 किरणें निकलती है तो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। इसके बाद त्रिभुज। त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती है। लेकिन देखो इसकी परिभाषा क्या होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज भी क्या है? एक बहुभुज का ही टाइप है, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये त्रिभुज, ये भी एक प्रकार का क्या है? बहुभुज ही है। तो ये हमारे पास क्या है? बहुभुज। तो 3 अगर भुजाएं हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसे नहीं की 3 भुजाएं आपको दे दी, ये और ये दिए, तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तीनों भुजाएं बंद होनी चाहिए, यानी उसको पूरा कवर करना चाहिए। तो ये हो गई ज्यामिति की सबसे छोटा बहुभुज भी कह सकते हो इसको, त्रिभुज। इसके बाद आता है चतुर्भुज, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चतुर्भुज आपको पूरा आप अध्ययन करोगे चतुर्भुज का। चतुर्भुज के प्रकार भी है, उसमें कक्षा 8 की जो एक वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा, वो देखेंगे तो आपके प्रकार भी इसके पता लग जाएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं। यहाँ केवल आप इतना ही पढ़ेंगे कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। कोई भी चतुर्भुज हम बनाते हैं, ये चतुर्भुज। तो 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये भी एक बहुभुज का ही प्रकार है। ये भी एक बहुभुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है, तो उसको बोलते हैं चतुर्भुज। वृत्त। वृत्त क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है
जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी बनाकर गमन करता है। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी बनाकर गमन करता है। ये स्थिर बिंदु है, इससे ये समान दूरी बनाकर गमन करने वाले बिंदु का पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इस स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। और इस स्थिर बिंदु से इस वृत्त के पथ की इस बिंदु के पथ की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इस पथ को क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। तो ये क्या है? वृत्त। तो आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं में मुख्य जो ज्यामितीय पॉइंट्स हैं, जो ज्यामितीय कंसेप्ट है, वो हमने अध्ययन कर लिए हैं। अब कुछ बातें और जो आपके इसमें काम में आती है। अब हम जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से दो टॉपिक, एक तो कोण और एक त्रिभुज, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कोण। तो कोण की परिभाषा हमने पढ़ ली थी कि अगर एक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। तो भाई कोण होता क्या है? किस किस टाइप के कोण होते हैं? तो ये दो किरणें ऐसे निकल गई, अब एक बिंदु है उससे तो किरणें कैसे निकल सकती है? ये ऐसे किरणें निकल गई, तो इस कोण का क्या नाम होगा? तो इस कोण को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या होता है भाई न्यून कोण? अब इस न्यून कोण की परिभाषा भी चाहिए हमें, होता क्या है न्यून कोण? इस कोण को क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। समकोण। तो फिर समकोण क्या होता है? तो हम समकोण को आधार मानकर सभी कोणों की परिभाषाएं निकालेंगे। अब देखो, समकोण आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कितने डिग्री के कोण को? 90 डिग्री के कोण को। आप चांदे से कोण बना सकते हो। आप चांदे के ऊपर देखोगे तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोण उसमें अंकित होते हैं। दोनों तरफ ही होते हैं, मूल बिंदु से इधर भी और मूल बिंदु से इधर भी होते हैं। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। यानी जब दो किरणों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल दोनों, एक किरण दूसरे ऊपर क्या होती है? लंबवत होती है। उस स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनता है और उसे कहते हैं समकोण। 90 डिग्री से यदि छोटा कोण है, चाहे 90 से वो 89 ही है, चाहे वो 1 डिग्री का कोण है, तो वो कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। यानी समकोण से छोटा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण। ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। ये समकोण, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के ऊपर क्या है? लंबवत है, तो ये समकोण है। 90 डिग्री से बड़ा कोण, 90 डिग्री से बड़ा कोण, चाहे वो 91 डिग्री का है, चाहे वो 110 डिग्री का है, वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। वो ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो कुल मिला के आपके समझ में आ गई होगी बात। न्यून कोण समकोण से छोटा, अधिक कोण समकोण से बड़ा, इसका क्या नाम है? अधिक कोण। समकोण से बड़े कोण को अधिक कोण और समकोण से छोटे कोण को क्या कहते हैं? हम न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। फिर इसके बाद अब दो किरणें, ये जरूरी थोड़ी है ऐसे ही निकले ऐसे ही निकले। एक बिंदु से दो किरणें तो ऐसे भी निकल सकती है। एक किरण इधर निकल गई, दूसरी किरण बिल्कुल इसके सीध में ऐसे निकल गई, तो ये भी कोण बन गया यहाँ पर, क्योंकि दो किरणों के बीच में है। तो ये कोण कितना होता है? इसकी माप होती है 180 डिग्री, और जिसको हम बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। अब दो किरणें इस बिंदु से एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, थोड़ी सी ऐसे भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो यहां तो हमें दिख गया कि ये कोण कितना है? 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, मैंने बताया 110 डिग्री का कोण लिख दिया यहाँ पे, इसलिए ये तो अधिक कोण है।
90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा किंतु, इसके साथ एक लाइन और जोड़नी है आपको, 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटा कोण, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब 180 डिग्री से बड़ा कोण, यहां अगर छोटा बन गया, मान लो 160 डिग्री का कोण बन गया, 180 से छोटा ही, तो ऊपर बनेगा वो क्या बनेगा? बड़ा कोण बनेगा। कितने डिग्री का बन गया ये? 200 डिग्री का, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ सभी कोणों का योग कितना होता है? एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 होता है, तो यहाँ 160 बन गया, तो ये 200, तो ये 180 से बड़ा हो गया। 180 से बड़े कोण को क्या कहते हैं? वृहत कोण। ऊपर की तरफ लिख देता हूं मैं इसको, ये वृहत कोण है, वृहत कोण, जो क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण, और 180 डिग्री से बड़ा कोण है तो उसको क्या कहेंगे हम? वृहत कोण कहेंगे। इसकी भी सीमा है, 180 डिग्री से 360 डिग्री तक आप कह सकते हो कि वो वृहत कोण है। इसके बाद दूसरा एक टॉपिक और हम अध्ययन करते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज को हमने पढ़ लिया कि त्रिभुज एक क्या है? बहुभुज है, जिसकी जो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तो अब त्रिभुज के टाइप्स यानी प्रकार, तो सबसे पहले हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पर। ऐसा त्रिभुज, देखो भुजाएं तो 3 ही होती है, भुजाओं के आधार पर भी ये तो है नहीं कि 4 भुजाओं वाला त्रिभुज, 5 भुजाओं वाला त्रिभुज। त्रिभुज में तो 3 ही भुजाएं होगी। भुजाओं में क्या होती है फिर समानता? कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तीनों भुजाएं, इसको मैं मान लेता हूं AB, ये BC और ये AC। ये तीनों भुजाएं यदि क्या है? समान माप की है, बराबर लंबाई की है, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर माप की हो, ये दोनों भुजाएं बराबर माप की है, ये अलग है। तो 2 भुजाएं बराबर माप की हो तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा रह गया भाई? जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हो, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। मान लो अगर ये 2 सेमी है, ये 4 सेमी है, ये 3 सेमी है, तो अलग अलग माप होगी, तो ये विषम बाहु कहलाएगा। इसमें 2 बराबर होती है, 1 अलग होती है। इसमें तीनों ही भुजाएं बराबर माप की होती है। अगर 3-3 है तो तीनों 3-3 होगी, 4-4 सेमी है तो तीनों 4-4 सेमी की, या 3-3 है तो तीनों 3-3 की, 4-4 है तो तीनों 4-4 सेमी की होगी। तो इस प्रकार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब और किस के आधार पे त्रिभुजों के नाम हो सकते हैं? तो त्रिभुज हो सकते हैं किसके आधार पे? अलग कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले देखो, ये त्रिभुज मैं बनाता हूं इस तरह की आकृति। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बड़ी क्लासों में तो हम ये प्रूव भी करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको बेस रूप में आपको याद होना चाहिए कि त्रिभुज के अंदर अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यदि ये तीनों कोण क्या हो? तीनों कोण क्या हो? 90 डिग्री से छोटे हो, यानी तीनों के तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, न्यून कोण। तो त्रिभुज को क्या कहा जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज।
यदि एक कोण क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो, मान लो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये 120 डिग्री, यदि एक कोण 90 डिग्री से क्या हो बड़ा हो, तब इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। यदि त्रिभुज के अंदर एक कोण क्या हो समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, बाकी दोनों चाहे कितने डिग्री के हों, लेकिन एक कोण यदि क्या हो समकोण हो, तब इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 प्रकार में बांट सकते हैं। अगली आकृति कोण त्रिभुज और फिर रहेगी चतुर्भुज। तो आपको मैंने 2 बार पहले ही बता चुका हूं मैं कि चतुर्भुज पढ़ने के लिए और वक्र वगैरह यानी बंद वक्र, खुले वक्र, ये पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखेंगे। कक्षा 8 की प्रश्न वाला जो 3-1 करवाई हुई है उसको आप देखोगे तो आप चतुर्भुज और बहुभुजों को भी अच्छी तरह समझ पाओगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ आपको टॉपिक ऐसा लग रहा है कि कोई बिंदु आपके समझ में नहीं आया, तो वो बिंदु आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।